Hi guys, welcome to Dr. Swam Prabha Enhance the Mind, our YouTube channel, and I'm proudly announcing that from our next video we are going to shoot from our own studio. So this is the last video from my room and I'm very excited of it because this has some innovative content which is very close to my heart. So from the last one two videos, people have liked the Hindi English mix. So I hope I'll be continuing in that format. So let's begin. The topic for today is a very crucial topic, but very underestimated by us. The today's topic is what goes how on in our mind and how to have a control on what goes in our mind. If not say control, at least some regulation should be there. Like दिन भर हमारे मन में क्या चलता रहता है, हमें कोई कोई अंदाजा नहीं रहता है कि आज हमारे मन में क्या चल रहा है, कल हमारे मन में क्या चलने वाला है। कुछ भी, कोई भी रैंडम न्यूज़, कोई भी रैंडम गाना चलता रहता है, किसी के भी बारे में सोचते रहते हैं, कुछ भी सोचते रहते हैं, कुछ पास्ट का सोचते रहते हैं, कुछ भी अजीब सोचते रहते हैं। I mean any random thing can go on in our mind, and I guess you guys have, most of us have, including me, most of us have no absolutely no control over it. थोड़ी देर के लिए यस वी कैन ब्रिंग आवर अटेंशन टू समथिंग, सपोज कोई मूवी देख रहे हैं या कोई गाना सुन रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए हमारा अटेंशन रहता है कि हम क्या सोच रहे हैं, फिर वापस से उसी ट्रैक में कुछ भी चलता रहता है. फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल माइंड्स आर लाइक द डस्टबिन विद द गार्बेजेस फिल्ड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, with the garbages from their past, with the imaginations of their future, with the all sorts of garbages from social media. I mean, कंटेंट ऑफ आवर माइंड इज एनीथिंग. तुम सोचो, सबसे इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा माइंड, उसके कंटेंट का हमें कोई कंट्रोल नहीं है. हमारे घर में कौन आता है जाता है, हमारे लाइक हमारे मेकअप सेल्फ में क्या रखा है, हमारे बुक सेल्फ में क्या रखा है, इन चीज़ों पे हमारा बड़ा कंट्रोल है कि क्या कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन रह रहा है घर में, ये सब पता है. घर के बारे में सब पता है, पर मन के बारे में कुछ भी नहीं पता है. लाइक इफ यू थिंक एग्जिस्टेंशियली एंड स्पिरिचुअली या साइकोलॉजिकली भी सोचे, तो क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आपके मन में क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आपके आसपास क्या है, या मतलब इतनी फालतू फालतू बातों का हमें कंसर्न रहता है. पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारी लाइफ में, कि जो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है हमारा हमारा माइंड, उसके अंदर क्या है, क्या कंटेंट चल रहा है, वी लीस्ट बॉदर्ड. आई मीन, और सबसे बड़ी तसल्ली ये रहती है कि आसपास के लोग भी हमारे जैसे हैं, सबके मन में कुछ भी चल रहा है तो वी डोंट केयर. ठीक है, सब भी ऐसे हैं तो हम भी ऐसे ही हैं. बट डोंट यू थिंक दिस इज एन इशू? डोंट यू थिंक ये एक प्रॉब्लम है? डोंट यू थिंक कि एटलीस्ट जब मेरा अपने घर के ऊपर, अपने कपड़ों के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर इतना कंट्रोल है, जो सबसे डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट, जो हमारा लाइफ इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जिससे हमारी लाइफ पूरी चल रही है, पूरी डिटरमाइन हो रही है, आपको नहीं लगता उस पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल होना चाहिए? तो प्लीज़ इन द कमेंट बॉक्स यू कैन टाइप कौन आज तक क्या क्या मेथड्स यूज़ किए हैं अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करने के लिए. श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि द पर्सन who has control over his mind will conquer the whole world. क्या ये एक मजाक था? नो, इट वॉज अ बिग बिग रियलिटी. क्या हमने उस रियलिटी को एक्सप्लोर करने की कोशिश की? कभी नहीं की. तो अब करते हैं, अभी शुरू करते हैं. आई गिव यू अ वेरी सिंपल टेक्निक. इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत 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 आसान है. पर आज सिर्फ सुनना नहीं है, आज आप लोगों को मेरे साथ ये चीज़ करके देखनी है. जस्ट क्लोज योर आइज और ओपन योर आइज, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ, एंड ऑब्जर्व फॉर अ मिनट कि आपके मन में क्या चल रहा है. ऑब्जर्व करो. इफ़ यू हैव अ पेन एंड पेपर, यू कैन जस्ट राइट इट डाउन कि नाउ इन योर माइंड व्हाट इज गोइंग ऑन. कुछ भी रैंडम थॉट्स जो भी आ रहा है, डोंट रजिस्ट एनीथिंग, जस्ट राइट इट डाउन. 2 मिनट तक बस लिखो या ऑब्जर्व करो कि क्या चल रहा है, एक्चुअली में क्या चल रहा है. तो मोस्टली आप देखोगे जो कंटेंट चल रहा है, अगर आप उसको एनालाइज करोगे, क्या वो आपके लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या वो रेलिवेंट, क्या एक रेलिवेंट थॉट चल रहा है या नहीं चल रहा है. ठीक है, अगर कोई इंपॉर्टेंट रिलेवेंट थॉट चल रहा है तो प्लीज़ उसको कंप्लीट कर लीजिए, उसको सोच लीजिए. और कोई रिलेवेंट थॉट चल रहा है तो स्टार्ट द एक्सरसाइज राइट अवे. इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज. क्लोज योर आइज. ओके, इमेजिन अ ब्लैक डॉट.
एक बड़ा सा ब्लैक डॉट बस आपको इमेजिन करना है और कुछ नहीं. You can do that. Everybody can do that. Yes. Imagine a black dot. Hold it for a second or two. Then imagine a white dot. Hold it for a second or two. ठीक है. आई थिंक इट्स वेरी इजी. इसमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आंखें बंद करनी है. जब आप एक चीज़ अपने आप को बोल के इमेजिन करते हैं तो आपका पूरा पूरा ध्यान वहाँ चला जाता है. तो कोई भी फालतू चीज़ आपके माइंड में उस टाइम पे तो साइमल्टेनियसली तो नहीं घुस सकती. मतलब ब्लैक डॉट आप इमेजिन कर रहे हो, ब्लैक डॉट के साथ कोई और थॉट आ जाए, ऐसा नहीं होगा. क्योंकि आपको पूरा अटेंशन, क्योंकि आप कुछ एक्टिव इमेजिनेशन कर रहे हो तो आपको पूरा अटेंशन वहाँ जाएगा. तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे हम. इमेजिन अ ब्लैक डॉट फॉर अ सेकेंड. Imagine a white dot for a second. Then don't imagine anything. No dots. सपोज इसको ऐसे देखना है, एक स्क्रीन के तरह के कुछ इमेजिन करो. अपना टीवी का स्क्रीन इमेजिन करो, उसमें एक व्हाइट डॉट इमेजिन करो, एक ब्लैक डॉट इमेजिन करो, देन नो डॉट्स. इसको आप अपने हिसाब से कैलिब्रेट कर सकते हो. अगर ब्लैक एंड व्हाइट बहुत बोरिंग लग रहा है तो यू कैन इमेजिन, आई एम इमेजिनिंग ए रेड डॉट. देन आफ्टर सम टाइम आई एम इमेजिनिंग ए ब्लू डॉट, then green dot, then yellow, then pink. कोई भी 4-5 डॉट का सीक्वेंस भी आना चाहिए कि ब्लू डॉट, ग्रीन डॉट, रेड डॉट इमेजिन किया, फिर नो डॉट. तो ये एक्सरसाइज आप कितने देर तक करेंगे आपकी मर्जी है. आप आज 5 मिनट से शुरू करिए, 2 मिनट से शुरू करिए, 3 मिनट से शुरू करिए. जब आपको चाहिए कि आपका सिस्टम आपको एकदम क्लीन एंड क्लियर चाहिए, विथ नो, आई मीन कुछ भी नहीं चाहिए, एकदम ब्लैंक सिस्टम चाहिए. कंप्यूटर सबसे अच्छा कब काम करता है? जब उसका मेमोरी बहुत ज़्यादा भरी हुई नहीं हो. तो वैसे ही आपका सिस्टम अगर आपको एकदम फ्रेश चाहिए तो डू दिस एक्सरसाइज फॉर मैक्सिमम टाइम, है ना. इसके बहुत मॉडिफाइड वर्जन्स होते हैं. यू कैन सर्च ऑन द इंटरनेट एंड यू कैन, बेसिकली द पॉइंट ऑफ दिस एक्सरसाइज इज टू ग्रैब योर अटेंशन ऑन योर imagination that is not influenced by anything, not influenced by your past, not influenced by your surrounding, not influenced by your cultural conditioning. क्योंकि हम नहीं चाहते कि पूरे टाइम आपके माइंड में यही सब कचरा चलता रहे. क्या हुआ है, लोगों ने क्या कहा, इसने क्या कहा, उसने क्या किया, उस अब क्या करना है जीवन में, क्या सब कचरा किया है, क्या करने वाले हैं. All thoughts maximum going to yield you anything. So try to do this exercise for some minutes of a day, so you'll realize that the thoughtless state of mind, the blank state of mind is the most effective state of mind, जिससे कि आप मैक्सिमम वर्क कर सकते हैं, मैक्सिमम पीस एंड हैप्पीनेस महसूस कर सकते हैं. ऑल द बेस्ट. ट्राई द एक्सरसाइज एंड लेट मी नो द इफेक्ट्स, and we will come up with more new innovative techniques for you to conquer your own mind. Thank you.